हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का आज 14th लेक्चर है। जो कल आपका टॉपिक था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपके इतिहास के चैप्टर को विज्ञापन का जो इतिहास है इस चैप्टर को शॉर्ट करते हुए इस पैराग्राफ के साथ फिनिश करेंगे। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करके समझ लेते हैं। ओके, तो आगे आता है आपका मौर्य काल में भी सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तंभों का निर्माण बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किया गया था। मौर्य काल जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता का एक समय था और इसी तरीके से एक मौर्य काल था। मतलब कि जब कोई राजा या कोई भी किसी समय में जिसका राज चलता है वो एक काल कहलाता है। तो एक मौर्य काल था जिसमें सम्राट अशोक राजा थे, है ना। तो उनके द्वारा जो स्थापित किया गया था, मतलब कि स्थापित करना मीन्स जो उनके द्वारा बनाया गया था और आज तक है, या उनके विषय चिन्ह प्राप्त मतलब निशान प्राप्त होते हैं आज भी। मतलब जो एक आज के समय में हमारे लिए जो इतिहास बन गया है, स्थापित किया हुआ, जो उन्होंने खुद बनवाया है, उनके निर्देश द्वारा बनाया गया है ना। तो स्थापित मीन्स तो ये हो गया। आगे हो गया स्तंभों ये किसको कह रहे हैं? टाल मीन्स कि खंबे जिनको हम कहते हैं वो होते हैं स्तंभों का निर्माण, मतलब कि उनको बनवाया गया था, जो कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किया गया था। बौद्ध धर्म मतलब कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे, तो उन्होंने उसके प्रसार के लिए, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में जो ज्ञान होता था, जो जानकारियाँ होती थी, उनको उनके संचार के लिए, उनको मतलब बौद्ध धर्म को एक तरीके से फैलाने के लिए उन्होंने उस स्तंभ पर उनके बारे में क्या कराई गई थी? लिपि के प्रमाण, मतलब कि वही आपका टाइपोग्राफी, उन्होंने उसके द्वारा उस पे बौद्ध धर्म के जानकारियाँ लिखी हुई थी स्तंभों पर। ठीक है, कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किया गया था, जिसमें ब्राह्मी लिपि में संदेश होते थे। ब्राह्मी लिपि किसको कह रहे हैं? उसी चीज़ को कह रहे हैं जो मैंने आपको बताई है, टाइपोग्राफी। ब्राह्मी लिपि के बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हैं ये इसकी परिभाषा के रूप में। तो ब्राह्मी लिपि मीन्स भारत की प्राचीन लिपियों में से एक है, जिसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों मीन्स रिकॉर्ड, मतलब कि सम्राट अशोक का जो रिकॉर्ड रहा है, रिकॉर्ड के रूप में उपलब्ध हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती थी, मतलब कि जैसे हम बुक में लिखते हैं या न्यूज़पेपर में लिखते हैं, है ना। शुरू बाएं से लेके, मतलब हम अपने बाएं हाथ से मतलब कि जिस भी हम हाथ से लिख रहे हैं, बट हम अपने बाएं हाथ की साइड से स्टार्ट करके अपने राइट हैंड की ओर जाते हैं, है ना। तो वही हो गया ना, एक सीरीज़ में जैसे हम लिखते हैं। तो ये इन्होंने बताया है कि यह बाएं से दाएं की ओर जाती है, तो उसे कहते हैं ये ब्राह्मी लिपि। तो वही ये बता रहे हैं कि उन स्तंभों पर उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में ब्राह्मी लिपि द्वारा संदेश लिखवाए थे या गढ़वाए थे। ठीक है, तो आगे आता है, इन स्तंभों के संदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए की गई घोषणाएं हैं। देखिए वही आ गई ना बात कि इन स्तंभों पर या इन खंभों पर संदेशों में, इन खंभों पर लिखे जो संदेश हैं या जो सूचनाएं हैं, उनमें बौद्ध धर्म के लिए बौद्ध धर्म का ताकि प्रसार हो लोगों में, उसके लिए घोषणाएं लिखवाई गई थी। खंभों पर लिखवाए गए संदेश, ठीक है, तो लिखवाई गई थी, जो आधुनिक विज्ञापन का ही प्राचीन रूप हैं। मतलब कि घोषणाएं तो आप समझते ही हैं कि मतलब जैसे कोई घोषणा की जाती है कि हाँ राजा द्वारा या किसी मतलब ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसकी बात टाली ना जा सके, तो उसको एक तरीके से कहते हैं घोषणा। तो वो उस वक्त राजा थे,
तो उनकी बात कोई नहीं टाल सकता था। तो इसलिए उनकी कही हुई अगर बात ये थी कि इन स्तंभों पर बौद्ध धर्म की सूचनाएं देनी है, जानकारियाँ देनी है, उसको फैलाने के लिए, लोगों को बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित करने के लिए, है ना। तो ये उनका एक घोषणा थी कि आपको इन खंभों पर इस तरीके से लिखना है, जो कि उन खंभों का जिन मज़दूरों के या जिन वर्कर्स के द्वारा वो उनका निर्माण करा रहे थे, है ना। तो उसी के लिए लिखा है, जो आधुनिक विज्ञापन मतलब कि आज के समय में, ठीक है, जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है, आधुनिक समय में जो विज्ञापन का प्राचीन रूप है, ठीक है। तो आज के समय में भी यही रूप है, क्योंकि आप देखते भी हैं, आपके बुक में भी टाइपोग्राफी होती है, आपके न्यूज़पेपर में, इवन आपके मोबाइल तक में आप लोग कोई एक दूसरे को सूचना भेजते हैं तो किसके द्वारा भेजते हैं? कीपैड के। कीपैड एक टाइपोग्राफी का ही रूप है। उस टाइम बस वो तरीका अलग था, और इस वक्त इस समय में तरीका अलग है, ठीक है। तो पहले गड़वाते थे या छापते थे किसी तरीके से या लिखते थे। अब क्या करते हैं? अब तो बहुत सारे माध्यम आ गए हैं आप लोगों के पास, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं आधुनिक विज्ञापन का ही प्राचीन रूप है, मतलब कि आज के समय में भी वो ही प्राचीन रूप है। जिस प्रकार, तो आगे है, जिस प्रकार से मुद्रण के आविष्कार ने अन्य देशों में विज्ञापन को प्रोत्साहन दिया। मुद्रण के बारे में हमने पिछली ही वीडियो में पढ़ा है ना। तो वही मुद्रण का इसमें जिक्र हो रहा है। जिस प्रकार मुद्रण के आविष्कार, मतलब कि जब मुद्रण का आविष्कार हुआ। अच्छा, मुद्रण का आविष्कार भारत में कब हुआ? भारत में सर्वप्रथम मुद्रण मशीन या मुद्रण मशीन का आविष्कार कब हुआ? 6 सितंबर 1556, 6 सितंबर 1556 ईस्वी में हुआ, ठीक है। तो आगे हम इसको पढ़ रहे थे कि जिस प्रकार से मुद्रण के आविष्कार ने अन्य देशों में विज्ञापन को प्रोत्साहन दिया, मतलब कि जो मुद्रण का जो आविष्कार हुआ था उसने सभी देशों को एक तरीके से क्या दिया? हिम्मत दी, उत्साह बढ़ाया उनका, कि मतलब कि क्या करने के लिए? एक तरीके से विज्ञापन में जब उन्होंने सहयोग दिया, विज्ञापन में इस चीज़ का सहयोग रहा, प्रिंटिंग का, है ना। मुद्रण मीन्स प्रिंटिंग। तो उसका जब सहयोग रहा तो एक तरीके से सभी देशों में इसका हौसला बढ़ा विज्ञापन को बढ़ाने का, है ना। तो प्रोत्साहन दिया। उसी तरह भारत में भी विज्ञापन के लिए मुद्रण कला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, मतलब कि टाइपोग्राफी, मुद्रण कला, प्रिंटिंग या टाइपोग्राफी का महत्वपूर्ण मीन्स जरूरी या आवश्यक स्थान, मतलब योगदान, मतलब कि सहायता, मतलब योगदान मीन्स सहायता हो जाती है, क्योंकि वो एक तरीके से योगदान उसका रहा है, मतलब कि वो है उसमें परिपूर्ण, तो इसलिए वो सहायता के रूप से उसका मीनिंग समझा जा सकता है। तो है कि महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, जिसको हमने 2 वीडियो में कन्वर्ट किया है। आपको वीडियो नंबर आपकी लेक्चर नंबर 13 और 14 में, ठीक है। तो आपको 2 वीडियो में ये पैराग्राफ आपका मिल जाएगा। उसके बाद आपका ये चैप्टर क्लोज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एंड हो जाएगा इस चैप्टर का। फिर थर्ड आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा आपकी 15वीं वीडियो में, ठीक है, 15। ओके स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम लोग जूम मीटिंग में अपना डिस्कस करेंगे। टेक केयर।